स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं मिड वीक सेशन में हमने प्रवेश किया है तो विदेशी बाजारों से इनिशियल संकेत क्या मिल रहे हैं हमारे मार्केट्स के लिए। तो एसजीएक्स निफ्टी ये तो हरे निशान में है, वैसे 56-57 अंकों की स्ट्रेंथ वहां दिख रही है, लेकिन डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डाले तो कमजोरी यहां पर हावी है। जापानीज मार्केट निके भी इस समय 200 पॉइंट्स नीचे और बाकी मार्केट्स भी कुछ सुस्ती नरमी के साथ ही खुले हैं। और वहीं कमोडिटी मार्केट की बात कर दे तो एकमात्र कच्चा तेल छोड़कर एक छोटे दायरे का ट्रेड हमने बुलियन और मेटल स्पेस में बनता हुआ देखा। एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। जबरदस्त परफॉर्मेंस हमने कल अमेरिकी मार्केट से देखा, लेकिन आज जो क्यूज मिल रहे हैं तो मेरे यहाँ दो सवाल हैं। पहला तो ये रहेगा कि पावेल साहब ने कहा क्या और हमने कैसे यहाँ पर रिएक्ट किया है और क्या होना है। पावेल साहब ने कुछ भी नया नहीं कहा, करेक्ट, कुछ भी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं कहा। एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले जो पॉलिसी में उन्होंने कहा था बिल्कुल वही उन्होंने कल भी कहा है। बस बाजार पिछले हफ्ते भी हमने देखा था पॉलिसी के बाद पॉजिटिव पे ज्यादा रिएक्शन किया, नेगेटिव को पूरी तरह इग्नोर करा और कल भी एग्जैक्टली वही होते हुए दिखा। पावेल साहब ने क्या कहा, एग्जैक्टली वही होते हुए दिखा। पावेल साहब ने क्या कहा जो पिछले हफ्ते भी वो कह चुके हैं, डिसइंफ्लेशन हमें दिख रहा है, यानी कि महंगाई काबू में आने की एटलीस्ट ऊंचाई से गिरने के संकेत तो दे रही है। और इस एक लाइन पर ही बाजार ने रिएक्शन दे दिया क्योंकि इसके अलावा और कुछ उन्होंने पॉजिटिव नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि हाँ डिसइंफ्लेशन दिख रहा है, यानी कि महंगाई ऊपर से घटने लगी है, इसकी शुरुआत हुई है, पर क्या ये नियंत्रण में आ गई है? नहीं। अगर ये नियंत्रण में नहीं आती है तो हमें रेट्स और बढ़ाने पड़ सकते हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते के जॉब्स डेटा के बारे में भी बात करी, जहां पर शानदार जॉब्स डेटा, 5 लाख से ज्यादा नया रोजगार जोड़ा गया और उन्होंने कहा अगर ऐसा ही आर्थिक डेटा आते रहा तो फिर जो हमने अनुमान लगाया है उससे ज्यादा हमें रेट्स बढ़ाने पड़ सकते हैं। तो कहीं पर भी उन्होंने ऐसा संकेत नहीं दिया कि हम रेट्स बढ़ाने की प्रक्रिया खत्म कर चुके हैं या आगे और रेट्स नहीं बढ़ाएंगे। बट क्योंकि उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है, वो एक स्टेटमेंट देखकर बाजार खुश हो गया और उसी पर उसने रिएक्शन दिया है कल शाम को आपको। ओके, तो अब क्या बाकी मार्केट्स ने कैसा रिएक्ट किया है और कैसे क्यूज हैं जिन पर हम एक्ट करते थे? तो रिएक्शन आया और उसके बाद हमने देखा कि एक जबरदस्त उछाल अमेरिकी बाजार में रहा। बहुत ही वॉलेटाइल सेशन था, बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव आपने देखा, बट हाँ 3 दिनों की जो गिरावट थी अमेरिकी बाजारों में उसमें आपने ब्रेक लगते हुए देखा और डाउ 265 अंक ऊपर बंद हुआ। दिन के निचले स्तर से अगर आप देखें तो 500 से ज्यादा अंक का उछाल आपने डाउ में आते हुए देखा, 525 अंकों का उछाल था। नैस्डैक आपको 2% ऊपर बंद होते हुए दिखा है। उतार चढ़ाव था, इनिशियली बहुत पॉजिटिव रिएक्शन आया, फिर बाजार ने थोड़ा समझा कि नहीं हर कुछ पॉजिटिव नहीं है, थोड़ा ऊपर से गिरे, बट ओवरऑल काफी पॉजिटिविटी, काफी ऑप्टिमिज्म अभी भी बना हुआ है पावेल साहब की कमेंट्री के बाद। एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, दिग्गज आईटी शेयर्स में तो आपको खरीदारी दिख रही है, बट जिस तरह से इक्विटी मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं लग रहा है कि रेट हाइक्स खत्म हो गए हैं। बट जिस तरह से बॉन्ड मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं लग रहा है कि बॉन्ड मार्केट आगे रेट्स के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि आपको याद होगा कुछ समय पहले 3.4% तक इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ गई थी। ये अब धीरे धीरे बढ़कर कल 3.7% तक चली गई थी, वहां से थोड़ी गिरी है, 3.65% पर है। तो बॉन्ड मार्केट और आगे रेट हाइक्स के लिए तैयार होते हुए आपको दिख रहे हैं। हालांकि इक्विटी मार्केट्स आपको दिखा रहे हैं कि फिलहाल रेट हाइक्स और नहीं होने चाहिए। बट हाँ अब वही बात है, इन्फ्लेशन गिरने पर बाजार ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, ना कि बाकी सारे फैक्टर्स जो पावेल साहब ने कहे हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा, अभी थोड़ी देर में जो बाइडेन साहब का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस भी है। हालांकि मार्केट्स के लिए कुछ ऐसा बड़ा नहीं आ सकता है, बट देखते हैं इकोनॉमी को लेकर उनके क्या कमेंट्स आते हैं। यूरोप की बात करें, यहाँ पर आपको मिला जुला कारोबार दिखाया, कुछ ज्यादा खास नहीं था। कमोडिटीज में भी कल थोड़ा सीमित दायरे में ही ट्रेड था। कच्चे तेल पर रखिए नजर, $79 वाला धीरे धीरे बढ़कर अब आपको $84 के करीब ब्रेंट आते हुए दिखा है। कल भी थोड़ा आपने बढ़त यहाँ पर आते हुए देखी थी, एक हफ्ते की ऊंचाई के आसपास है। जो हम कल बात भी कर रहे थे, टर्की में जो भूकंप आया है उससे थोड़ा ऑयल एंड गैस सप्लाई पर इफेक्ट आते हुए दिख रहा है, तो वहां से थोड़ा एक्शन है। अमेरिका में भी भंडार गिरते हुए आपको दिख रहे हैं, आज प्रॉपर डेटा आएगा तो उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। चांदी 10 हफ्ते के निचले स्तर पर है, इस पर रखिए नजर, स्पेशली यहाँ पर। बेस मेटल्स कल थोड़ा संभले हैं निचले स्तरों से, एग्री कमोडिटीज में मिला जुला कारोबार रहा, तो यहाँ पर थोड़ा रेंज बाउंड एक्शन था। बस वही है, फेड पावेल के पॉजिटिव पर ज्यादा बाजार ने रिएक्ट किया है और इसलिए आप देख रहे हैं कि अच्छे मूड में ग्लोबल बाजार भी दिख रहे हैं। ओके, चलिए, तो वो क्यूज हमने समझ लिया और अब देखना होगा कि हमारे मार्केट्स गोइंग फॉरवर्ड ग्लोबल संकेतों पर कितना रिएक्ट करते हैं। लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं कि मंगलवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। बिकवाली तो वंस अगेन विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैश स्पेस में दिखी है।
2560 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर रहा है, लेकिन खरीदारी एफएनओ स्पेस में दिखी और घरेलू संस्थागत निवेशक भले ही छोटी खरीदारी की हो 650 करोड़ के आसपास की, लेकिन डटे हुए हैं। आइए अब जान लेते हैं कि जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं और हमारे मार्केट के लिए भी आज एक बड़ा इवेंट है, इन सब के बीच आपको हमारे मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। एक महत्वपूर्ण दिन के लिए हम तैयार हो रहे हैं, तो मेरे पास आज एक नहीं दो सवाल हैं आपके लिए। पहला सवाल तो ये, आरबीआई पॉलिसी के ऐलान से पहले मार्केट की रणनीति क्या होगी, पूरे दिन को स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है? देखिए, सिंपल सी चीज है, दो तरीके से आज के बाजार को आपको देखना चाहिए, प्री पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी। ठीक है, और प्री पॉलिसी बाजार ग्लोबल संकेतों के दम पर मजबूत खुलेंगे और उसके बाद फिर दायरे में ट्रेड करते हुए दिखेंगे, और पॉलिसी के बाद देखते हैं क्या कुछ एक्शन होता है। जहां तक पॉलिसी का सवाल है, मैं आपको पहले बता दूं कि पॉलिसी में किस तरह की उम्मीदें रखकर बाजार जा रहा है। तो एक तो ये है कि ब्याज दरें बढ़ेंगी 1/4%, ये लगभग आम राय बनी हुई है। अब ये बढ़ोतरी आखिरी होगी, ये भी लगभग आम राय बनी हुई है। अब बात ये है कि ये आखिरी बढ़त है, इसको आरबीआई गवर्नर साहब किस तरह से हमें बताते हैं, समझाते हैं, उनकी भाव और भाषा क्या होती है, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर ये संकेत साफ अगर बाजार को मिलते हैं कि महंगाई को लेकर आरबीआई की चिंताएं अब लगभग खत्म होने आई है और ब्याज दरों में बढ़ोतरी अब ऑलमोस्ट नहीं होगी, कोई अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन आ जाए तो एक अलग बात है। अदरवाइज अब ब्याज दरें और नहीं बढ़ेगी। अगर बाजार ने ये संकेत लिए तो बाजार इसके बाद अच्छा मजबूत हो सकता है और वो बढ़िया एक्शन दिखा सकता है। और अगर आरबीआई गवर्नर अब भी सतर्क और सावधान नजर आते हैं तो फिर शायद थोड़ी सी मामला ठंडा हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आरबीआई गवर्नर ब्याज दरें बढ़ाकर ये कंफर्ट देने की कोशिश करेंगे कि हमें आगे जरूरत ना पड़े, लेकिन साथ ही एक कहीं अपने लिए कोना छोड़कर रखेंगे कि ग्लोबली अगर सिचुएशन कुछ इधर उधर की हो गई तो फिर अलग बात है। तो आई थिंक लोकल फैक्टर्स के दम पर और हमारी इकोनॉमी के आंकड़ों के दम पर आपको कंफर्ट मिलेगा। ग्लोबल रिस्क को लेकर आरबीआई गवर्नर अभी भी थोड़े से आपको सतर्क रखेंगे, उस तरह की पॉलिसी की हम उम्मीद कर रहे हैं आज। जी, वैलिड पॉइंट सर। तो सर उस हिसाब से फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स कौन से होंगे जिस पर नजर रखनी है? लेकिन यहाँ पहले मैं आपको लेवल्स वो बता दूं जो कि आपको पॉलिसी के पहले ध्यान में रखने हैं। पॉलिसी के बाद तो थोड़े बड़े लेवल्स हो ही सकते हैं, लेकिन पॉलिसी के पहले के लेवल जो आपके लिए बन सकते हैं सपोर्ट के लिहाज से 17,600, 17,650, ये आपके लिए बहुत ही मजबूत सपोर्ट है निफ्टी पर। इनफैक्ट 17,650, 17,700 भी आसानी से नहीं टूटेगा अगर हम गैप से खुल जाते हैं, तो जो खुलेंगे ऊपर की तरफ 17,800, 17,875, ये वो रेंज है जहाँ पर जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 41,100, 41,275, ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी पर पॉलिसी से पहले तक। ऊपरी स्तरों पर 41,725, 41,950, ये पॉलिसी के पहले की आपके लिए ब्रॉड रेंज होगी। बेसिकली जो वायदा कारोबार के डेटा बने हुए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो ये बता रहे हैं कि नीचे में 17,600 और ऊपर में 17,900, ये रेंज निफ्टी की नजर आ रही है। बैंक निफ्टी की नीचे में 41,000, ऊपर में 42,000, ये रेंज नजर आ रही है पॉलिसी के पहले तो कम से कम। और पॉलिसी के बाद भी अगर कोई बड़ा ऐलान पॉजिटिव या नेगेटिव साइड में ना आए तो दोनों ही ये रेंज निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बाद में भी होल्ड हो सकती है। वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को एग्जैक्टली बताने के लिए कि आज पूरे दिन को स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है। तो जब पॉलिसी का ऐलान होगा, आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को, जैसे सर कह रहे हैं, दो भागों में बांट लीजिए, प्री पॉलिसी एंड पोस्ट पॉलिसी। लेवल्स बता दूं, प्री पॉलिसी के लेवल्स 17,600 से 650 सपोर्ट लेवल है, 17,875 तक रुकावट वाली रेंज है। और वहीं पॉलिसी से पहले बैंक निफ्टी 41,100 से 275 के पास एक सपोर्ट लेता दिखेगा और अपर बैंड 41,950 तक स्ट्रेच होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑफकोर्स आज मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी करेगा, सेंट्रल बैंकों का अप्रोच, आगे का रुख किस प्रकार का रहेगा, इस पर जी बिजनेस ने एक मेगा एक्सपोर्ट पोल करवाया है। उसकी पूरी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। नुपुर, मॉर्निंग, बताइए क्या कुछ निकला है इस एक्सपोर्ट पोल में?
बिल्कुल, गुड मॉर्निंग नेहा। हमने जो एक एक्सपर्ट से पोल कराया वहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर आई है। एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ आरबीआई पॉलिसी में। पिछली बार हमने देखा था कि 35 बेसिस पॉइंट से हाइक हुई थी। फिलहाल जो रेपो रेट चल रही है वो 6.25% के आसपास की है। आरबीआई का जो सीपीआई का एस्टिमेट है FY23 का वो 6.7% के आसपास का है और एक्चुअल सीपीआई ट्रेंड भी देखें पिछले महीने का तो 5.72% आया था। तो इन्फ्लेशन में थोड़ी सी गिरावट नरमी हमने देखी थी पिछले महीने। और आरबीआई का जो जीडीपी का एस्टिमेट है इस साल का वो 6.8% का है। पिछली पॉलिसी में उन्होंने ये घटाया था 7% से कम करके, इस बार 6.8% किया था। लेकिन बजट में इकोनॉमिक सर्वे में कोई चेंजेस नहीं आए थे जब जीडीपी के एस्टिमेट्स की बात आती है। अब आरबीआई पॉलिसी में इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है, तो सबसे पहले कितना इंक्रीज हो सकता है आरबीआई इस बार रेपो रेट में कितना हाइक कर सकते हैं, तो 100% लोगों का यही मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट से 25 बेसिस पॉइंट से इस बार रेट्स में हाइक हो सकता है। ऐसा इस बार सब लोग मानकर चल रहे हैं। 100% सबका यही मानना है। दूसरा सवाल ये है कि इस हाइक के बाद हम कितनी बढ़ोतरी और देख सकते हैं। अगर एक्सपर्ट से हमने जब ये सवाल किया तो सबका 100% यहाँ पे 100% इकोनॉमिस्ट की तरफ से बयान आया है कि इसके बाद कोई भी रेट हाइक नहीं होगी। तो एक स्थिर यहाँ पर निकल के आ सकता है आरबीआई पॉलिसी की तरफ से कि गवर्नर साहब की तरफ से कि हो सकता है वो जो कमेंट्री दे इन्फ्लेशन ग्रोथ को लेकर, यहाँ से उनका मानना है कि 100% लोगों का यही मानना है कि अब कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। इसके चलते आरबीआई अपनी जो इन्फ्लेशन की जो फोरकास्ट है, अभी फिलहाल उनका जो 6.7 का टारगेट है वहाँ पे कोई बदलाव होता है तो 50% लोगों का हाफ डिवाइडेड है। 50% इकोनॉमिस्ट का यही मानना है कि हो सकता है और 50% का मानना है कि नहीं भी हो सकता है। जीडीपी को लेकर पिछली बार जो उन्होंने डिडक्शन किए थे, इस बार हमने पूछा उनसे सवाल कि कोई बदलाव हो सकते हैं जीडीपी फोरकास्ट में, तो 50% इकोनॉमिस्ट का मानना है कि बदलाव हो भी सकते हैं और 50% का मानना है कि बदलाव इस बार नहीं आएंगे। तो यहाँ पे एक क्लियर पिक्चर नहीं है। ये गवर्नर साहब की पॉलिसी के बाद जो कमेंट्री आएगी उसी से क्लियर होते दिखेगा। और लास्ट क्वेश्चन हमने जब उनसे पूछा कि आरबीआई जो लिक्विडिटी है उसे बढ़ाने के लिए कोई स्टेप ले सकती है, तो 100% लोगों का यही मानना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी यहाँ से निकल कर नहीं आएगा। तो 25 बेसिस पॉइंट की एक्सपेक्टेशन इस बार बन रही है। लेकिन जीडीपी फोरकास्ट हो या इन्फ्लेशन हो, ये जो दो चीज़ है इस पर आरबीआई की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए, तो एक्सपर्ट पोल में तो ये निकल कर आया है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली अब आपको क्या करना है, क्या कुछ निकल के आ सकता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी पर सबसे बड़ी कवरेज के लिए जुड़ना है आपको सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस के साथ। सुबह 9:45 से लगातार हमारे साथ एक होगा बड़ा पैनल। अजय बग्गा जी हमारे साथ होंगे, एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के, अतुल जोशी जी होंगे, ऑयस्टर कैपिटल के ऑफ कोर्स राहुल अरोड़ा, निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के बृंदा जागीरदार जी होंगी, सीनियर इकोनॉमिस्ट, और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी तो आपके साथ होंगे ही। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में जो जो ऐलान हो रहे हैं उसका पूरा विश्लेषण और आपके लिए काम की बात निकालने की जिम्मेदारी है हमारी। बने रहिए सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस के साथ। लेकिन आइए अब जान लेते हैं कि स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट हमारी यहाँ पर क्या कहती है। खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन, अरमान पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, सबसे पहले तो मॉर्निंग बताइए कि निफ्टी एफएनओ की कंपनियों के जो नतीजे आए हैं वो किस प्रकार के रहे हैं? जी, कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे दिग्गज अगर आप बात करें टेलीकॉम सेक्टर में तो एक भारतीय एयरटेल भी है, जहाँ पे नतीजा आए लगभग 3-4% के 3.7% टू बी प्रिसाइज वहाँ पर बढ़कर आई है। और मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स लगभग थोड़े से इंप्रूव हो गए आए हैं। और आरपू जो है वहाँ पर भी आपको 190 से बढ़कर 193 पर आते हुए दिखे हैं। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शनल लॉस भी है 670 करोड़ का, उसको भी ध्यान रखना है। हीरो मोटोकॉर्प, ये हमारे अनुमान के मुताबिक नतीजे हैं, आय लगभग 2% बढ़कर आई है, जो कि फ्लैट ही है। मार्जिन्स जो है 12.2% से घटकर 11.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे की बात करें तो मुनाफा भी लगभग 4% बढ़कर आया है। एस्ट्रल लिमिटेड रेवेन्यू या EBITDA की बात करें तो वो हमारे अनुमान से थोड़े बेहतर आए हैं, हालांकि मार्जिन्स और मुनाफे थोड़ा जो अनुमान था उससे कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 15% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखेंगे 18% से गिरकर 14.7% पर आते हुए दिखे, जो कि हमारा अनुमान 15.2% का था। और उसी के साथ साथ हर 3 शेयर पे एक बोनस शेयर का जो है वहां पर बोर्ड ने मंजूरी भी दी है। नवीन फ्लोरिन की बात करें, ओवरऑल अगर आपको देखेंगे नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, सारे आप जो हमारे एस्टिमेट्स हैं उससे बढ़िया नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आय लगभग 50% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स 26.2% से बढ़कर लगभग अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर 27.6% आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे भी देखेंगे, मुनाफा लगभग 55% के आसपास जो है बढ़कर आता हुआ दिखा है। दीपक नाइट्राइट यहाँ पर अनुमान के मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं।
आप आय देखेंगे, आय लगभग 16% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखेंगे 20% से घटकर 16% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा देखेंगे, मुनाफा में 14% की आपको कटौती दिखेगी। और अंत में जीएनएफसी की बात करें तो आपको मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय तो लगभग 12% बढ़ी है, पर मार्जिन्स में बड़ा कट देखा गया, 28% से गिरकर 16.4% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा भी 40% गिरकर आया है। ओके, साथ ही अरमान अब ये बता दीजिए कि कैश में जिन कंपनियों के कल नतीजे आए हैं, तो आज के लिए क्या महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं वो भी बताइए। इन खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, कैश में भी कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं। आज भी कई सारे नतीजे हैं। अगर आप एफ&ओ की बात करें तो क्यूमिंस, एस्कॉट, संवर्धन मदरसन, ट्रेंट, हनीवेल ऑटोमेशन, पीरामल एंटरप्राइजेस और कई सारी कंपनियां हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। आरबीआई पॉलिसी तो है ही सही, 50% जो लॉक इन है वो एंड होता हुआ दिखेगा साहा पॉलीमर्स में और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस में। सिम्फनी पर ध्यान रखिएगा क्योंकि बोर्ड मीटिंग में नतीजों के साथ साथ बायबैक पर विचार किया जाएगा। एक्स डेट है कई सारे स्टॉक में, जिसमें सन फार्मा इंटरिम डिविडेंड 7.5 का, कोल इंडिया इंटरिम डिविडेंड 5.25 का, पावर ग्रिड इंटरिम डिविडेंड 5 का और मॉइल का इंटरिम डिविडेंड 3 का। गुजरात अल्कलीस, यहाँ पर नतीजे अगर आप देखेंगे तो आय लगभग 4.5% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में यहाँ पर भी आपको कटौती दिखेगी, 34% से गिरकर लगभग 23.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और एक और खबर भी है इसमें, इन्होंने गेल के साथ ड्राफ्ट जेवी गठन करार को सैद्धांतिक जो है मंजूरी मिलती हुई दिखी है। बीएससी के नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय आपको बढ़िया दिखेगी, पर आप ओवरऑल अगर आप फिर भी देखेंगे तो नतीजे थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। आय तो लगभग 12% बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स में यहाँ पर भी आपको कटौती दिखेगी, 36.6% से गिरकर 30.9% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय केमिकल्स की बात करें तो वहां पर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 69% आसपास बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको बढ़ोतरी है, 6.2% से बढ़कर 7% के आसपास जो आते हुए दिखे हैं। थर्मैक्स नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 27% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा, 7% से बढ़कर 7.8% के आसपास। खबरों पे आ जाएं। खबरों पे सबसे पहले ओएनजीसी पर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बंगाल बेसिन में गैस का जो है भंडार मिला है, ये कंपनी एग्जीक्यूटिव्स का उनका जो है कहना है। और डीप वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए वैश्विक कंपनियों के साथ सहयोग पर विचार भी कर रहे हैं। रेल विकास निगम, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनको अगर आप देखेंगे ऑटोमेटिक ब्लॉक के लिए कार्य के लिए L1 बीडर जो है वो घोषित किए गए हैं और प्रोजेक्ट की कीमत अगर आप देखेंगे 70 करोड़ के आसपास है। और अंत में सीमेंट स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि सीमेंट सेक्टर पर लगने वाले 28% जीएसटी पर विचार करने के लिए फिटनेस कमेटी को भेजी जा सकती है एक रिपोर्ट और इंडस्ट्री की मांग है कि सीमेंट पर जीएसटी को कम किया जाए। ओके, चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान, शुक्रिया वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में। तो शुरुआत हम करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ। कॉन्कॉर कैश स्पेस में खरीद की रिकमेंडेशन है, टारगेट 655 का मिल जाएगा। इस रणनीति में 605 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आनंद राठी सिक्योरिटीज, इनकी तरफ से एचडीएफसी खरीद के चलने की सलाह है, 2640 का स्टॉप लॉस, 2785 का अपसाइड टारगेट आपको इस रणनीति में मिल जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि बाजार के जानकार आपके लिए कौन सी खास रणनीति लेकर आए हैं और किन स्टॉक्स में आज उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा दिख रहा है। आज की रिकमेंडेशंस ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता की तरफ से आई है। सबसे पहले जहां तक ब्रॉडर मार्केट्स का सवाल है, निफ्टी पर उन्होंने बाई की रिकमेंडेशन दी है और उन्हें लगता है कि 17,820 से 870 तक का लेवल दिखेगा। बाइंग की इस रणनीति में 17,670 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। वहीं बैंक निफ्टी में भी उन्होंने खरीद की रिकमेंडेशन दी है, बस 41,300 का स्टॉप लॉस लगाएं और अपसाइड में 41,750 से 800 तक का लेवल बनता दिख रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन उन्हें दिख रहा है इंडियन होटल्स में, खरीदारी की सलाह है, टारगेट 322 से 325 का है और स्टॉप लॉस इस रणनीति में आपको 315 का लगाकर चलना है। बारी आती कमोडिटी बाजार की और आज की रणनीति आ रही है पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन की तरफ से। उनकी पहली रिकमेंडेशन आज निकल कर आई है। चांदी में मार्च वायदा में वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ऊपर उन्हें 68,300 का भाव बनता हुआ दिख रहा है, 67,100 के पास का स्टॉप लॉस लगाए। सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट MCX पर खरीद के चलने की सलाह है। वही नेचुरल गैस जिसमें कल कुछ कमबैक हमने लोअर लेवल से आता हुआ देखा, खरीदारी यहां पर भी बनती है। फरवरी वायदा MCX पर खरीद के चले 208 के पास, 218 के अपसाइड टारगेट के लिए। और बेस मेटल्स में लेड में उनका है भरोसा, फरवरी वायदा खरीद के चलने की सलाह, 184 के पास करे एंट्री, ऊपर 187 तक का भाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए अब बात करते हैं FIR यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की और देख लेते हैं कि किस स्टॉक पर आज फॉरेन ब्रोकरेजेस की सबसे ज्यादा नजर है। तो फोकस आज है भारतीय एयरटेल पर। जी हां, गोल्डमैन सैक्स इन्होंने अपना बाय का स्टैंस बरकरार रखा है, टारगेट काटा है, 875 नया टारगेट है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म का स्टैंस बरकरार रखे हुए 950 के टारगेट के साथ। CLSA ने टारगेट काटा है, हालांकि 1015 नया टारगेट है, हालांकि खरीद की पोजीशन बरकरार है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का स्टैंस है, JP मॉर्गन अंडरवेट का स्टैंस है, टारगेट भी थोड़ा ट्रिम किया, 700 नया टारगेट है। और अंत में मैक्वेरी
आउट परफॉर्म का स्टैंस इनकी तरफ से भी भारतीय एयरटेल में बरकरार है और लक्ष्य है 833 का।